कंपोनेंट्स यानी IoT की फुल फॉर्म क्या है, IoT कहते किसे हैं, IoT के घटक क्या है, IoT की कार्यप्रणाली क्या है, और IoT के अंतर्गत आने वाली वस्तुएं कौन सी है कौन सी नहीं है, उसके इन सब को हमने इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। IoT का मतलब क्या है? IoT का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी वस्तुओं का इंटरनेट। यह एक ऐसी तकनीक है जो भौतिक वस्तु जैसे स्मार्ट वॉच हो या फ्रिज या कार को इंटरनेट से जोड़कर डेटा एकत्र करता है, साझा करता है और विश्लेषण करता है। इसकी एग्जाम के लिए परिभाषा क्या बनती है? IoT वह तकनीक है जिसमें सेंसर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क कनेक्टिविटी की सहायता से भौतिक वस्तुओं को इंटरनेट से जोड़कर उन्हें दूर से ही मॉनिटर और नियंत्रित करना होता है। ठीक है, तो यहाँ से समझ रहा हूँ कि IoT बेसिकली क्या है कि वे सभी वस्तुएं जो इंटरनेट के द्वारा जुड़ी हुई हैं वे सभी IoT के अंतर्गत आती है। IoT की जो वर्किंग है, कार्यप्रणाली है, वो कैसी है? IoT डिवाइस सेंसर के माध्यम से डेटा एकत्र करते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके माध्यम से IoT वस्तुएं डेटा एकत्र करती है, तो किसके माध्यम से? सेंसर के माध्यम से डेटा एकत्रित करती है। ये उपकरण सेंसर, एक्चुएटर वायरलेस तरीके से नेटवर्क से जुड़ते हैं और डेटा संचारित करते हैं। इस डेटा को फिर क्लाउड या नेटवर्क के माध्यम से साझा किया जाता है। तो ऊपर पूछा गया था डाटा एकत्र किसकी सहायता से किया जाता है, तो सेंसर की सहायता से। तो यहाँ पूछा जाएगा कि डाटा कहाँ साझा किया जाता है, तो क्लाउड में किया जाता है। इसके घटक के बारे में जान लेते हैं। IoT सिस्टम में सामान्यतः निम्नलिखित घटक होते हैं। पहला सेंसर, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा एक्चुएटर और जो फोर्थ है वह है इंटरनेट कनेक्टिविटी। इसका एक विशेष बिंदु जान लेते हैं जो कि UPSC ने पूछा है। IoT प्रणाली के लिए सेंसर, एक्चुएटर और नेटवर्क आवश्यक है लेकिन क्लाउड आवश्यक नहीं है। देखो मैं आपसे बता दूं, अगर पहला एक डिवाइस है जिसमें सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है सेंसर, दूसरा होता है कनेक्टिविटी, तीसरा होता है हमारा क्लाउड और चौथा होता है हमारा एप्लीकेशन। पहले वस्तु को देखकर सेंस किया जाता है, ठीक है, यानी कि डाटा लिया जाता है। फिर ये कनेक्टिविटी है जिसके माध्यम से क्लाउड तक भेजा जाता है, तो ये क्लाउड है। उसके बाद हम एप्लीकेशन में उसको कंट्रोल कर सकते हैं या फिर डैशबोर्ड पर देख सकते हैं। तो ये जो क्लाउड है, अगर यह नहीं भी होगा तो भी हमारा प्रोसेस चालू रहेगा। इनके बिना तो हमारी IoT डिवाइस इनकम्प्लीट है, लेकिन इसके बिना भी कंप्लीट है। तो यानी क्लाउड अनिवार्य नहीं है। ये क्वेश्चन पहले भी यूपीएससी में पूछा गया है कि क्या क्लाउड अलाउ अनिवार्य है, तो क्लाउड अनिवार्य नहीं है। तो आगे जान लेते हैं हम कि दैनिक जीवन में और विभिन्न क्षेत्रों में IoT डिवाइसों का क्या उपयोग होता है, वे डिवाइसें कौन कौन सी हैं। तो वे जो डिवाइस हैं वे स्मार्टफोन है, स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर है, स्मार्ट TV है, स्मार्ट लाइट है, स्मार्ट AC है, स्मार्ट डोर है और स्मार्ट कार है। आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर सभी IoT डिवाइस के सामने स्मार्ट लगा होता है। कुछ ऐसी डिवाइस है जिनके सामने स्मार्ट नहीं लगा होता। ज़्यादातर एग्जाम में वही पूछे जाते हैं जिनके सामने स्मार्ट नहीं लगा होता, क्योंकि स्मार्ट वाले को तो हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो वे लोकप्रिय डिवाइस जिनके सामने स्मार्ट नहीं लगा हुआ है वे यहाँ लिखी गई है, इनको ध्यान से देखना है। Amazon Echo, गूगल होम, रिंग डोरबेल और नेस्ट थर्मोस्टेट। इनमें से अक्सर पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी डिवाइस IoT डिवाइस नहीं है या कौन सी IoT डिवाइस है। इसका उपयोग क्या क्या होता है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो पेशेंट मॉनिटरिंग होता है, जिस कंप्यूटर में बहुत सारी हृदय या धड़कन या फिर हमारी ये चलती हुई दिखाई देती है। कृषि में भी होता है स्मार्ट इरिगेशन, यानी ये सिंचाई से संबंधित है। सोयल मॉनिटरिंग, मिट्टी के बारे में जानना। उद्योग, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि IIoT, ये जो दिखा गया है ना IIoT, इसमें हम जानते हैं कि IoT का मतलब तो इंटरनेट ऑफ थिंग है, लेकिन इस वाले आई का पूछा जाता है क्या है, तो इसका मतलब है इंडस्ट्रियल। तो फुल फॉर्म क्या बन जाएगी? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग। उसके बाद हम जानेंगे कि ये उद्योग के अलावा कहाँ जाना जाता है? स्मार्ट सिटी में। स्मार्ट सिटी में कैसे? ट्रैफिक को जो कंट्रोल किया जाता है स्मार्ट तरीके से, उसको स्मार्ट पार्किंग में, परिवहन में भी इसका यूज किया जाता है। ये कार्य कैसे करता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये कार्य करता है, सेंसर जो डिवाइस में होता है ये अपने आसपास के वातावरण से डाटा इकट्ठा करता है। जैसे मैंने पहले बताया था, सेंसर का काम है डाटा एकत्र करना। तो वो डाटा तापमान का भी हो सकता है जैसे AC में, वो नमी का भी हो सकता है जैसे मिट्टी में, ये गति का भी हो सकता है डाटा, जैसे स्पीडोमीटर लगा होता है जो चालान काटते हैं रोड पर। प्रकाश का भी पता चल जाता है, ठीक है ना, जो लुमिनस वगैरह होता है। उसके बाद देख लेते हैं कनेक्टिविटी। इकट्ठा किए गए डाटा को, जो डाटा सेंसर ने इकट्ठा किया है, कनेक्टिविटी का कार्य क्या है कि सेंसर ने जो डाटा इकट्ठा किया है उसको वाईफाई के माध्यम से या फिर ब्लूटूथ के माध्यम से या कोई भी नेटवर्क के माध्यम से या सैटेलाइट या जिगबी, इस जिगबी वर्ड को जानकर चलना पूछा गया है। यह बहुत शॉर्ट रेंज के लिए जाना जाता है जिगबी। तो आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। तो कनेक्टिविटी क्या है? किसी भी नेटवर्क के माध्यम से सेंसर के द्वारा किया गया जो इकट्ठा किया गया डाटा है उसको क्लाउड तक भेजना, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? डाटा प्रोसेसिंग होता है। क्लाउड में मौजूद सॉफ्टवेयर
डाटा को प्रोसेस और विश्लेषण करता है। क्या समझा हमने? सेंसर ने डाटा लिया, कनेक्टिविटी ने उस डाटा को पहुंचा दिया कहाँ तक? क्लाउड तक। क्लाउड में पहुंचने के बाद होता है डाटा की प्रोसेसिंग, उसके बाद आता है यूजर इंटरफेरेंस, यानी कि हम और आप जो यूज करने वाले हैं, प्रोसेस किया गया डाटा मोबाइल ऐप पर या फिर वेब डैशबोर्ड पर यूजर को यानी कि हमको या आपको दिखाया जाता है, जहाँ से डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, उसके बारे में हम जान लेते हैं कि IoT की हिस्ट्री क्या है, IoT को किसने बनाया था, पहली बार IoT वाली वस्तु कौन सी थी, पहली बार कब देखा गया था, उस व्यक्ति का नाम जिसने पहली बार IoT नाम रखा वस्तुओं का। ठीक है, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। उसका नामकरण के बारे में बात करें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द 1999 में, ये पहले आया है अभी क्वेश्चन में कि कौन से सन में केविन एस्टन ने IoT का नामकरण किया था। तो 1999 में किसने किया था? वो केविन एस्टन द्वारा किया गया था। उन्होंने प्रोक्टर एंड गैम्बल में काम के दौरान इसका आविष्कार किया था। पहली डिवाइस, दुनिया का पहला IoT डिवाइस 1990 में जॉन रोम के, ये भी पूछा गया है, जॉन रोम के था जिन्होंने स्मार्ट टोस्टर नाम की डिवाइस बनाई थी, लेकिन तब तक उसका नाम IoT नहीं रखा गया था। और आगे चलकर 9 साल बाद केविन एस्टन ने उसका नाम IoT रखा था, यानी वे वस्तुएं जो इंटरनेट से जुड़ी हुई है। तो पहला कौन सा था वो IoT डिवाइस? स्मार्ट टोस्टर था। ठीक है ना। हालांकि इससे पहले भी बताया जाता है कि कोका कोला की कंपनी में, ठीक है ना, कोका कोला है कोल्ड ड्रिंक की कंपनी, उसमें भी इसका यूज किया गया था, उसके ठंडे गर्म यानी कि वो ठंडी है या नहीं है और कितनी क्वांटिटी हमारे पास बची हुई है, उसके लिए भी IoT का प्रयोग किया गया था। लेकिन फिर भी स्मार्ट टोस्टर को ही पहली IoT डिवाइस माना जाता है। अब आगे हम देखेंगे कि इसकी आर्किटेक्चर क्या क्या है। इसकी जो IoT की जो आर्किटेक्चर है वो 3 तरीके की लेयर से बनी हुई है। कितने तरीके से? 3 तरीके से। पहली तो है 3 लेयर, फिर 5 लेयर वाली, 7 लेयर वाली। 7 लेयर वाली का होता है, इसको ओपन IoT आर्किटेक्चर बोला जाता है। ध्यान में रखकर चलना है कि जब पूछे कि ओपन IoT आर्किटेक्चर में कितनी लेयर होती है तो ये 7 होती है। और अगर इन दोनों में से पूछा जाएगा तो पहले बताया जाएगा कि 3 लेयर वाली आर्किटेक्चर के बारे में बताओ या 5 लेयर वाली के बारे में बताओ। यूपीडब्ल्यूएससी ने 5 वाली लेयर वाली को क्रम से लगवाया हुआ है, क्रम में लगवाया हुआ है। रिसेप्शन, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग और मिडिल वेल एप्लीकेशन लेयर। ठीक है ना। उसके बाद बताया गया कि IoT को ये नहीं है इसमें, IoT इसका तात्पर्य है इंटरनेट ऑफ थिंग, और अगर ए लगा हुआ हो तो इसका तात्पर्य इंटरनेट ऑफ थिंग आर्किटेक्चर, यहाँ ए आर्किटेक्चर के लगाया हुआ है। दूसरा मैंने आपको बताया था फुल फॉर्म भी कि एक तो IIoT इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग पूछा जाता है, एक COAP होता है, एक MQTT होता है। ये फुल फॉर्म पूछी गई है यूपीएससी द्वारा पहले ही एग्जाम में। ठीक है ना। उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो यहाँ हमने पढ़ा कि IoT की आर्किटेक्चर में कितनी लेयर होती है? 3 वाली होती है, 5 वाली होती है। और अगर ओपन IoT आर्किटेक्चर पूछा जाए तो हमें उसमें 7 लेयर जवाब देना है। अगर IoT के सामने ए लगा हुआ है तो इसका मतलब वो क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग। इंटरनेट उसके सामने लगेगा आर्किटेक्चर, यानी कि इस ए का मतलब है यहाँ आर्किटेक्चर। ठीक है। उसके कुछ प्रोटोकॉल हैं IoT के, वो जान लेते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला क्या है? MQTT। क्वेश्चन में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है तो ध्यान में रखकर चलना है, और इसके ऑप्शन बहुत नज़दीक थे। तो देखना क्या है? मैसेज पेयरिंग, टेलीमेंट्री, ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन में ट्रांसफॉर्मेशन भी आया था। ठीक है, तो हमको ध्यान से देखना है कि ट्रांसपोर्ट होता है, ना कि ट्रांसफॉर्मेशन। यह एक हल्का यानी लाइट वेट और फास्ट प्रोटोकॉल है। ये क्वेश्चन भी आया था कि निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल हल्का है, तो MQTT है। ठीक है, हमें याद कर चलना है। और यह किस मॉडल पर चलता है, तो यह पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल पर काम करता है। ठीक है ना। किस पर? पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल पर काम करता है। इसका जो वर्किंग का क्रम है वो है पब्लिशर, ब्रोकर और सब्सक्राइबर। ठीक है ना। इसके 2 पोर्ट हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो है 1883 ये सामान्य वाला पोर्ट है, और अगर अधिक सिक्योर वाला पोर्ट बनाना है तो उसका जो कोड है वो है 8883। ध्यान करके चलना है। एक तो है 1883 जो सामान्य यानी कि स्टैंडर्ड वाला है, एक है इस 1 की जगह उसमें 8 आ जाएगा, 8883। यह है सामान्य नहीं है, यह अधिक सिक्योर वाला है। ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि अधिक सुरक्षित पोर्ट MQTT का कौन सा है तो वो है 8883। ठीक है ना। उसके बाद जान लेते हैं हम कि दूसरा प्रोटोकॉल जिसका नाम है COAP, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। इसके फुल फॉर्म है कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। इसे HTTP का लाइट वेट संस्करण माना जाता है। यह लो पावर लो मेमोरी उपकरणों के लिए है और UDP का उपयोग किया जाता है। ऊपर नहीं लिखा गया, मैं आपको बता दूं कि MQTT TCP पर आधारित है और COAP UDP पर आधारित है। ये क्वेश्चन पहले ही पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल UDP पर आधारित है, तो वो कौन सा है? वो COAP है। TCP वाला कौन सा बताया गया है? वो MQTT बताया गया है। आगे देखते हैं I2C। I2C का मतलब क्या होता है? I2C का मतलब है इंटरनेट इंटीग्रेटेड सर्किट। एम्बेडेड सिस्टम में 2 तार वाला संचार एक प्रोटोकॉल है। उसके बाद DHCP की फॉर्म भी पूछी गई है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। यह IP पते को आवंटित करने के लिए होता है। उसके बाद देखते हैं हम एक वर्जन होता है IP6। ठीक है,
और एक होता है IPv4। IPv6 के बारे में देख लेते हैं। तो IoT में संचार के लिए IETF 6 लो पैन तकनीक का उपयोग किया जाता है। अन्य भी कुछ हैं जो छोटी रेंज के लिए जाने जाते हैं। जो पहले क्वेश्चन पूछा गया है में जिगबी, यह एक शॉर्ट रेंज वाला है। ब्लूटूथ, यह लो एनर्जी रेडियो वाला है। क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन सा शॉर्ट रेंज वाला है तो जिगबी, और निम्न में से कौन सा लो एनर्जी वाला है तो ब्लूटूथ है। ठीक है, उसके बाद हम इसके और अन्य जान लेते हैं। एक होता है RFID यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। यह वायरलेस तकनीक है जो बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के रेडियो तरंगों से पहचान करता है। देखना है कि एक तो रेडियो तरंग वाला है, दूसरी बात इसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होना है। इसके घटक क्या क्या है? रैपिड टैग, आप जानते होंगे रैपिड टैग क्या होता है। आपने देखा होगा बहुत बार कि पशुओं के कान पर एक येलो कलर का प्लास्टिक का टैग लगा होता है, ठीक है ना। तो वही ऐसा होता है कि दूर से ही हम उससे रेडियो फ्रिक्वेंसी के द्वारा कैप्चर कर लेते हैं। वह टैग ही रैपिड टैग है। रीडर, एंटीना, बैकेट सिस्टम इसके अंदर होते हैं। टैग के प्रकार क्या होते हैं? टैग दो प्रकार का होता है, मैं आपसे बता दूं। एक तो होता है पैसिव टैग और एक होता है एक्टिव। पैसिव वाले में बैटरी नहीं होती लेकिन यह उपयोग में ज़्यादा होता है। दूसरा होता है एक्टिव, इसमें बैटरी होती है लेकिन यह अधिक काम में नहीं आता। तीसरा होता है सेमी पैसिव। फास्ट टैग क्या है? फास्ट टैग एक रैपिड टैग ही है, यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी वाले ही है, और इसकी जो UHF यानी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी जो कि 860 से 960 के बीच होती है मेगाहर्ट्ज में, रैपिड तकनीक का उपयोग करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन सा ऐसा है जो रैपिड के अंतर्गत आता है तो फास्ट टैग या फिर हमारा ये रैपिड टैग, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। इसके महत्वपूर्ण घटक के बारे में जान लेते हैं। सेंसर, आप जानते हैं भौतिक दुनिया से डाटा कैप्चर करता है, यानी डाटा ग्रहण करता है। एक्चुएटर डाटा के आधार पर कार्य करता है, जैसे मोटर चलाना, यानी कि अगर सेंसर ने सेंस किया कि मोटर गर्म हो गया है तो एक्चुएटर उसको बंद कर देता है, और जैसे ही सेंसर ग्रहण करता है कि वह अब ठंडा है तो मोटर चलाने के लिए एक्चुएटर काम है कि इसको चालू कर देता है। एक माइक्रो कंट्रोलर होता है, ठीक है। उसके बाद हम जान लेते हैं कि सर्विस की 3 तरीके की क्वालिटी बताई गई है। तो कौन कौन सी है? QoS यानी क्वालिटी ऑफ सर्विस 0, QoS 1 यानी क्वालिटी ऑफ सर्विस 1, क्वालिटी ऑफ सर्विस 2। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी प्रकार की क्वालिटी में एग्जैक्टली 1 यानी कि सबसे ज़्यादा विश्वसनीय हमको फीडबैक मिलता है। तो QoS एट मोस्ट 1, इसमें कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। दूसरा होता है QoS 1 एट लीस्ट 1, यानी पॉसिबल है कि डुप्लीकेट। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी क्वालिटी में डुप्लीकेट डाटा प्राप्त होने की संभावना है, तो QoS 1 में एट लीस्ट 1 और पॉसिबल डुप्लीकेट। कौन से में गारंटी मिलती है सबसे ज़्यादा रिलायबल है, तो है QoS 2, क्वालिटी ऑफ सर्विस 2 एग्जैक्टली 1 फीडबैक देता है और मोस्ट रिलायबल है। UPSC में पूछा गया है, ठीक है ना, और ये गारंटी वाला है। एग्जाम में पूछे गए कुछ सवाल जो हमने वन लाइनर की फॉर्म में लिए हैं, ये क्या क्या है। तो जो हमने शुरू में जाना था कि IoT का जनक कौन है? केविन एस्टन है, और इन्होंने 1999 में ही IoT शब्द की को गढ़ा था। IoT का आधार जो सबसे मेन है वो सेंसर है। मैंने आपको बताया था कि पहला सेंसर होता है, दूसरा कनेक्टिविटी होता है, तीसरा क्लाउड और चौथा हमारा एप्लीकेशन होता है। तो ये इसमें सबसे मेन है। और तीसरे वाला मैंने बताया था क्लाउड, यह अनिवार्य नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं IoT में डाटा स्टोर कहाँ होता है, तो क्लाउड में होता है। IoT में लाइट वेट प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया था, इसकी फुल फॉर्म भी याद करनी है, और ये सबसे लाइट वेट सबसे हल्का वाला प्रोटोकॉल है। COAP मैंने बताया था आपको कि वो UDP से जुड़ा हुआ है। स्मार्ट सिटी IoT का उदाहरण है, ठीक है। तो हमने जाना। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ सवाल जो UPSC ने पूछे गए हैं, या फिर हमने वे भी सवाल ऐड किए हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला हम सवाल जान लेते हैं, यह IoT क्या है। तो आप जानते हैं कि भौतिक वस्तुएं जो नेटवर्क से जुड़ी हैं, तो सेंसर से युक्त भौतिक वस्तुएं का एक नेटवर्क, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग यानी भौतिक वस्तुओं का एक नेटवर्क है जो इंटरनेट पर अन्य उपकरणों के साथ डेटा का आदान प्रदान करने के लिए सेंसर, सॉफ्टवेयर और अन्य तकनीकी से जुड़ा हुआ है। IoT की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो आप जानते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स ही IoT की फुल फॉर्म है। इसके बारे में बताया गया है कि IoT का पूर्ण रूप इंटरनेट ऑफ थिंग है। IoT का अर्थ है इंटरनेट के माध्यम से दैनिक उपयोग किए जाने वाले उपकरणों तक पहुंचना और उन्हें नियंत्रित करना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द किसने गढ़ा? आप लोगों को मैंने पहले बताया केविन एस्टन ने, वो भी 1999 में, क्योंकि नीचे बताया गया है। वास्तविक शब्द इंटरनेट ऑफ थिंग कब गढ़ा गया? तो वास्तविक रूप से 1999 में। निम्न में कौन IoT डिवाइस नहीं है? तो आप देखोगे लैपटॉप भी इंटरनेट से जुड़ा होता है, आर्डिनो भी और टैबलेट भी, लेकिन टेबल ये एक निर्जीव वस्तु है, इसमें कोई इंटरनेट से नहीं जुड़ा होता, इसका मतलब IoT डिवाइस नहीं है। आगे जान लेते हैं कि IoT उपकरणों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। IoT उपकरण डेटा एकत्र करने और साझा करने के लिए कॉन्टैक्ट
इंटरनेट का उपयोग करता है, ये सही है। IoT उपकरणों को माइक्रो कंट्रोलर की आवश्यकता होती है, हाँ ये भी सही है। IoT उपकरण वायरलेस तकनीक का उपयोग करते हैं, जी हाँ वायरलेस तकनीक का करते हैं। IoT उपकरण पूरी तरह सुरक्षित है, नहीं ये गलत है। IoT की एक सबसे बड़ी चुनौती है कि वह सुरक्षित नहीं है और डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये दो उसकी चुनौतियाँ हैं, हमें ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं कि IoT प्लेटफॉर्म नहीं है। अमेजन वेब सर्विसेज जो नेट से जुड़ा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, आप जानते हैं सेल्सफोर्स, लेकिन फ्लिपकार्ट ये नहीं है, या डिवाइस नहीं है, एक क्या है ये एक वेबसाइट है। निम्नलिखित में से कौन IoT का अनुप्रयोग नहीं है? आप जानते हैं स्वचालित कारें इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं, स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी। देखो ये तो कॉमन था कि स्वचालित कारें जो इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं, जो सेंस करती हैं, ठीक है। और जो स्मार्ट होम है, स्मार्ट लगने से मैंने बताया था कि वो IoT डिवाइस होती है। लेकिन BPM 280 यह है एक केवल वायु दाब मापने के लिए होता है, यह नहीं है, यह IoT डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन IoT प्रणाली का मूलभूत घटक नहीं है? सेंसर होता है, कनेक्टिविटी और डाटा प्रोसेसिंग होता है, यूजर इंटरफेरेंस यानी कि एप्लीकेशन होती है, लेकिन ट्रांसफार्मर इसका उपयोग IoT डिवाइस में नहीं बताया गया। ये मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, IoT का फुल फॉर्म क्या है? तो IoT का तो मैंने तुम्हें बताया था कि इसका तो होता है इंटरनेट ऑफ थिंग, लेकिन जो स्टडी में लगा इसका होता है इंडस्ट्रियल। तो इंडस्ट्रियल एकदम देख लेते हैं किस में है, तो ऑप्शन सी में इंडस्ट्रियल है, तो इसका मतलब इसका आंसर सही है। आज हमने जाना कि IoT क्या है, IoT की फुल फॉर्म क्या है, IoT का शब्द को किसने काटा, पहला IoT डिवाइस क्या था, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली IoT वस्तुएं क्या हैं,